लो साहब, हुई जो देश को चुनाव जो राम के लाया वे अयोध्या जी से लल्लू सिंह जी के लेके आई पाया। एमपी ने साथ निभाया, यूपी में मुगालता उठाया। यो सब तो अपने देश भर का बड़ा चैनल उन पर दिन भर देखियो जुएगा। अपन तो उज्जैन की बात करा, उज्जैन में पहला सा अंदाज होता का आएगा तो फिरोजा जी हुयो भी हो। 3,71,000 वोट उनसे भाजपा का अनिल फिरोजा जी चुनाव जीती गया है। गए चुनाव में इनकी जीत थी 3,68,000 की, अड़ी बार 3,000 वोट और बढ़ी गया। मंगलवार सांझ नाना खेड़ा लोक शक्ति का बीच इनको जय जुलूस भी निकली गयो। फाइनल आंकड़ा आना हाल बाकी है, पर अपनों टेम को ध्यान रखनो। ये जीत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे कार्यकर्ताओं को उसका सेहरा जाता है, जिन्होंने मोदी जी के दिल में भारत की जनता और जनता के दिल में मोदी जी हैं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ा है, उसी का ये परिणाम। चुनाव वाला समाचार उनकी बात चली रही लगे हाथ यो भी एक समाचार देखी लो। सब्जी का चक्कर में नौकरी बनेंगे पबजी। इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ वोट उनकी गिनती चली रही थी नहीं, वहाँ कर्मचारी उनके ड्यूटी में लगे, दूसरा लोग उनके, पत्रकार भाई उनके, इनका सब का लिए रोटी भाजी को इंतजाम करना था। यह जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा वाला हमारा भाई BS देवलिया जी को मिली थी। दफोर में जो खाना पैकेट उन पहुंचा विन में सब्जी बासी निकली, ताबड़ तोड़ सगला पैकेट उन सुराया, जहाँ से बुलाया था वहाँ पाछा भिजवाया। इतना मच गया हंगामो। अब हंगामो हुआ तो कणिक कणिक बली तो लगनी थी। खाद्य सुरक्षा वाला BS देवलिया जी की भी नौकरी बली लगेगी। कलेक्टर ने इनके निलंबित कर दियो। यो भी खूब है हो, तगड़ी कार्रवाई तो वहाँ होनी थी जहाँ से भाजी रोटी आई थी। वो काको जी लगे। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जहाँ से भोजन सप्लाई किया जा रहा था, तो वो जब फर्स्ट बैच सप्लाई हुआ तो लोगों ने शिकायत की कि उसमें भोजन ख़राब था। तो उसको टेस्ट किया गया और ये शिकायत सही पाई गई। उसके पश्चात उस पूरे भोजन की सप्लाई रोक दी गई, ऑल्टरनेट जगह से भोजन अरेंज कराया गया। और जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी थे, जिनकी जिम्मेदारी थी भोजन की गुणवत्ता मेंटेन करना, उनको निलंबित किया गया है। और जो केटरर है, जिन्होंने गुणवत्ताहीन भोजन सप्लाई किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बड़नगर का नयापुरा में एक अलग तरह कांड हुई गयो। यहाँ एक जना पहला तो अपनी घराली गलो दबाई के विकी हत्या कर दी, विका बाद खुद का भी हाथ की नस काटी मिली। 2 जना परलोक सिधारी गया। मंगलवार अवेर यो कांड सामने आवे के बाद आखा बड़नगर में तरह तरह की वातावरण रही थी। कोई कहतो रहो पैसा कोड़ी कमी की वजह से ऐसा हुयो, कोई कहतो रहो 2 जना बनी नहीं रही थी, अनी वजह से यो कांड हुयो। नयापुरा 30 साल का अमित आचार्य ने कोई 7 साल पहला सिक्खा से लव मैरिज करी थी। 2 जना 2 बच्चा है। राते 2 ही बच्चा दादी कने सोया था। हवेरे घर वाला उनने देखो 2 का कमरा दरवाजा जोन खुली रहो, कहीं तो खुटको है यार। भीतर देखे 2 की लाशा पड़ी मिली। बड़नगर वाली पुलिस ने मामला जांच में जुटी है। पुलिस टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड, FSL, फिंगरप्रिंट सभी टीम पहुंची। तत्काल हम लोगों ने जितने भी रिलेवेंट एविडेंस थे वो कलेक्ट किए। तो प्रथम दृष्टया मामला जो है ये सामने आ रहा है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करके स्वयं सुसाइड किया है। अभी तक की जांच में यही आया। बाकी एक सुसाइड नोट भी मिला है, उसका हम लोग परीक्षण करा रहे हैं, किसके द्वारा लिखा गया है, किस प्रेशर में लिखा गया। उसमें आस पड़ोस से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला आपकी पारिवारिक विवाद कंटिन्यू जारी थे। इसी क्रम में ये सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है। 12वीं परीक्षा के बाद नाना नानियावन अपना भविष्य की चिंता में अपना माँ बाप के लिए जगह जगह फरी रहा। यूं तो उज्जैन में गली गली में गंज संस्थान है, पर इसमें एक है देवास रोड पे फ्यूचर विजन कॉलेज का ऊपर को कल्पाक्ष। यहाँ रोहित सर का हत्या इनकी टीम 12वीं की बात थी। UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग जैसी नरी सारी बड़ी बड़ी परीक्षा की तैयारी, सरकारी नौकरी वाते करावे। पढ़ावा तरीकों बाकी थी अलग। बाकी सुविधा के नाम पे क्लास 1 में AC लग गया था। क्या है क्लास का बाद पढ़वा वाते बढ़िया सी लाइब्रेरी भी है। हर शनिवार के टेस्ट का हत्या करंट अफेयर्स पर क्लास भी लगावे है ने रविवार के परीक्षा तरीका थी टेस्ट भी ले रहे। तो कभी विचार वे छोरी छोरी उनको सरकारी अधिकारी बनानो तो एक बार आइकन देख ही लीजिए। फोन नंबर है 9294524000। कलेक्टर नीरज जी, SP प्रदीप जी, नगर निगम वाला आयुक्त आशीष जी,
इनकी 3 टिकड़ीन गया 3-4 दिन से शॉपिंग मॉल वाला हॉस्टल वाला इनकी नाक में दम करी मेलियो। सोमवारी सांझ अपना यहाँ उज्जैन में चपड़ी वाली सील की हैट्रिक लगेगी। महाकाल क्षेत्र वाली एक होटल है, होटल हटीली, यहाँ भी व्यवस्था ढीली की ढीली। आग लगी जात विके बुझावा को लोग जान बचावा को इंतजाम तक नहीं थो। अपना शेर वाला एडीएम लक्ष्मी नारायण जी गर्ग साहब ने नगर निगम वाला उपायुक्त मनोज मौर्य ये तो चपड़ीन चिंदक टुकड़ो साथ में लेके घूमी रहा। सगला गिराक बाहर निकालिया, झट हट्टी लिख पति लिप सरकारी सील्ड वाली चपड़ी चिपकाई आया। हमने साथ में ये भी देखा कि इनका जो फायर स्मोक डिटेक्टर है वो भी पूरी तरह से ठप पाया गया। जो फायर हाइड्रेंट बॉक्स है वो भी बंद पाया गया। स्मोक डिटेक्टर फायर ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी किसी तरीके की, फायर एनओसी प्लान एक्सपायर हो चुका था। और पूरे सबसे बड़ी बात पूरे 5 मंजिला इमारत में कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर की सिंगल केवल एक ही वर्किंग था। ये किसी बड़े हादसे के लिए पर्याप्त आधार बन सकते थे। इसी क्रम में हमने इसको निर्देश दिए हैं कि नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम को कि हम इसको सील करेंगे। गई 30 जून की रात नई सड़क पर गुजराती समाज का समय नशा पत्ता बाजून खटिकवाड़ा का एक छोरा अयान के टक्कर मारी कर निकली गया था। हाल तक इन अयान की हालत नाजुक चली रही है। आज 5वां दिन है। अयान का पिताजी सोनू खान ने खुद आज घटना सीसीटीवी वाला फुटेज निकालिया, खुद थाना में इनके देने गया। छोरा जान बचाता हुआ भी आधो काम बापड़ान खुद निपटाई दियो। एक बाद भी पुलिस वाला मारा भाई उन जिनने यो कांड करियो इनका पता ठिकाना तक नहीं निकाली पाया है। ये हाल है, सुनो। ये नई सड़क की घटना है। बिजली घर के साइड से आगे वो अपने गुजराती धर्मशाला, वहाँ पे मेरा लड़का स्लो अपनी साइड में आ रहा था। ये लोग 3 लोग इतनी 80-90 की स्पीड में तो बहुत तेज़ी में इन्होंने मेरे छोरे को ऐसी टक्कर लगाई कि मेरा छोरा आईसीयू में भर्ती है। उन लोगों को भी लगी है, वो आगे जाके भगा है, लेकिन वो नशे की हालत में थे। अभी तक 5-6 दिन हो गए। मैं तो इतना चाहता हूँ कि किसी और को ये चोटें नहीं लगे, दारू पी के ऐसे गाड़ी नहीं चला। भाई पुलिस प्रशासन अभी तक मेरे छोरे को देखने भी नहीं आई। जहाँ कहीं काम नहीं हुई रहा वहां को समाचार दिखाई रहा, जहाँ अच्छा काम हुई रहा वहां को बताना जरूरी है। देवास गेट थाना वाला पुलिस वाला भाई उनने मोटरसाइकिल उन उठा वाला 2 चोट्टा उनके दरिया है। एक तो है एमजी रोड इंदौर को रेहान में उन्हें दूजा अब्दुल सादिक यो भी इंदौर को है। लोग बाग उज्जैन तीरथ करवाना यही पट्टा उन दाव बनाने आता न झट कहीं से मोटरसाइकिल एक्टिवा तो कहीं ले जाता। पुलिस ने इनका कब्जा 2 तो मोटरसाइकिल ने 1 एक्टिवा पकड़ी है। नगर निगम वाला मारा बहन गर्मी की छुट्टी में बच्चा बच्चे उनके अट्टाला से आविष्कार बनाना सिखाई रहा है। विक्रम कीर्ति मंदिर का माह 3 जून से इनकी एक कार्यशाला शुरू हुई। यह कार्यशाला 7 जून तक चलेगा। यहाँ आप अपना घर का बच्चा बच्ची उनके भेजी सको। यूं रड़ बढ़ाने से तो अच्छा कहीं ना कहीं अच्छा सीखेगा। एक निगिया जिला में चली जाए धार्मिक आयोजन पर डालीला बड़नगर कड़े का चिचोड़ियान बल्लेड़ी गांव का बीच खेड़ापति हनुमान जी महाराज का मंदिर पे 1 जून से देवनारायण जी भगवान की कथा चली रही है। 7 के यह कथा पूर्णाहुति होएगा। एरे मेरे सगड़ा गांव वाला भाई यहाँ कथा को आनंद ले रहा है। ये वीडियो अपना भाई कमल चौधरी जी के जरिए मिला है। चलो अब आज का उज्जैन मंडी वाला भाव देखिला। मंगलवार उज्जैन मंडी में 4300 बोरी गेहूं की आवक रही। गेहूं का भाव 2112 से लेकर 3000 का बीच में रहा है। इटालियन चना का भाव 6400 रुपया, देसी चना का भाव 6400 रुपया, काबली चना का भाव 5280 से लेकर 10100 रुपया, शंकर चना का भाव 5604 से लेकर 6900 रुपया, बटला का भाव 4680 रुपया, रायडा का भाव 5360 रुपया, सोयाबीन का भाव 2200 से लेकर 5500 का बीच में रहा है। मंगलवार के अवेर उज्जैन थोक मंडी में आलू की 340 कट्टा की आवक थी। आलू का भाव 500 से लेकर 2400 का बीच में, मॉडल भाव 1700 का रहा है। प्याज की 3900 कट्टा की आवक रही। प्याज का भाव 400 से लेकर 2000 का बीच में, मॉडल भाव 1300 का रहा है। लहसुन की 1200 कट्टा की आवक रही। लहसुन का भाव 4500 से लेकर 17450 का बीच में, मॉडल भाव 11000 का रहा है।